थे कि कोई लड़का आएगा हमारे घर में, बिकॉज मैं पहले से एक लड़की। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है 14 जुलाई, शाम के बज रहे हैं 5 और आज का डे बहुत स्पेशल है बिकॉज आज है छोटी का बर्थडे। और आज का दिन हमारी लाइफ में सुपर स्पेशल है, हम तीनों की लाइफ में, मेरे और मम्मी पापा, क्योंकि आज के दिन हमारी फैमिली कंप्लीट हुई थी। आज के दिन सब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कोई लड़का आएगा हमारे घर में, बिकॉज मैं पहले से एक लड़की थी। बट हम तीनों को बहुत खुशी हुई थी और स्पेशली मुझे, मैं तो मतलब गली गली में घूम के सबको खुशखबरी, जैसे ही मुझे पता चला था मुझे बहन हुई है, मैं तो गली गली पूरे मोहल्ले में घूम के सबको खुशखबरी सुना कर आई थी कि मुझे बहन हुई है। बाद में कुछ घर वालों ने मुझे डांटा भी था कि ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो तुम सुनाने गई। बट रियली हम लोग बहुत खुश हुए थे और आज तक इस बात को चीयर्स करते हैं कि हमारे घर में, मतलब वो मुझे भाई नहीं बहन मिली थी। भाई मिलता तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता, बट बहन मिली थी इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आज तक वो ट्रू सेंस में मुझे कंप्लीट करती है, हमारी फैमिली को कंप्लीट करती है। तो मेरा मन किया कि उसको कुछ सरप्राइज़ दिया जाए, तो यही सोच के मैं अभी घर से निकली थी। अभी उसके लिए कुछ लूँगी, कोई भी गिफ्ट छोटा मोटा सा, और उसके बाद उसको सरप्राइज़ भिजवाऊँगी ताकि उसको पता ना चले कि कौन भेजा है, किसने भेजा है, क्या भेजा है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे करके ये सब हो पाता है। अभी तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है मुझे लेना क्या है, मैं भेजूँगी कैसे उसको, बट देखते हैं आगे चल के कैसे क्या हो पाता है। एक साथ में एक केक भी लेती आऊँगी, तो यही सब सोच के मैं घर से निकली थी। मैं सोच रही थी कुछ लेकर चलती हूँ उसके लिए और भी, बट शायद कुछ लॉकडाउन सिस्टम चेंज हुआ है, कुछ टाइमिंग वगैरह चेंज हुआ है, सब कुछ बंद पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ। अभी मैं राइट लेफ्ट नज़र दौड़ा ही रही थी कि कोई तो एक शॉप मिले जहाँ से मैं उसके लिए कुछ तो ख़रीद सकूँ, बट सब बंद पड़ी थी। तभी मेरी नज़र पड़ी एक मेरे फेवरेट स्टॉल पे, ज्वेलरी स्टॉल पे, जहाँ से मैंने बहुत बारी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज खरीदी हैं और वो मेरा फेवरेट स्टॉल है यहाँ का। वहाँ बहुत अच्छी ज्वेलरीज मिलती। मैं भी जा रही थी केक लेने के लिए, केक का दुकान मुझे बंद दिख रहा है तो मैंने ले लिया ये पैकेट। इसमें है बहुत सारा ज्वेलरी और अब चलते हैं आगे, एक बार सर्च करते हैं, शायद केक का दुकान मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं, खुला कुछ जुगाड़ करना होगा। कुछ तो हुआ है आज, वरना इसी समय सारा मार्केट बंद क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं पहुंच गई थी मेरे फेवरेट केक शॉप पे और यहाँ आकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लकीली ये केक शॉप मुझे खुली मिली थी। भैया एक केक लेना है। कौन लेकर गए? बैंक में लेकर गए हैं ना? ठीक है, बैंक में जाने दीजिए। घर के लिए चाहिए। हाँ मैडम का जन्मदिन बर्थडे है सर। हाँ, पंकज जी मंगवाए हमको फोन करके, जल्दी भेजिए, तुरंत भेजिए। यहाँ आने पर इन लोगों ने जब मुझे देखा तो ये सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि इन्होंने ऑलरेडी एक केक भेज दिया है उसके नाम से, तो फिर मैं कैसे आगे लेने के लिए। एक्चुअली उसके ऑफिस वालों ने भी केक यहीं से मंगाया था, तो ये लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जो डिलीवरी करवाई है वो गलत डिलीवरी हो गई है और मैं आई हूँ उस केक को लेने के लिए। तब मैंने क्लियर किया कि नहीं, मैं घर के लिए लेने आई हूँ और वो ऑफिस के लिए रहा हो। आप आ गए हैं? नहीं, वो तो वो बैंक के लिए ले गए होंगे ना शायद। पहुंच गया हुआ है। ये वाला कैसा है? ये वाला चॉकलेट, चॉकलेट आलमंड है। हाँ, ट्रफल टेस्ट में आएगा, 800 रुपए किलो आता है ये। केक का सारा अरेंजमेंट मेरा हो गया। अब ये रहा सामान जो कुछ उसको सरप्राइज़ गिफ्ट दे रहा है, ये मैं लेके भटक रही हूँ कि कहीं तो पैक हो जाए, बट कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक गली में आई हूँ, देखती हूँ शायद यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट हो जाए। तो बंद है, सब कुछ बंद है। गलियों में भी दुकान सब बंद है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिला। फाइनली मैं आ गई थी उसी केक शॉप पे, वहाँ से अपना केक लिया मैंने, क्योंकि मैं केक छोड़ के गई थी पैकिंग के लिए, तो केक लिया मैंने। और तो उन्हीं केक शॉप वाले भैया ने, उनके पास एक पेपर था, उन्होंने कहा लाइए मैं पैक कर देता हूँ, तो उन्होंने इसमें पैक कर दिया। और एक छोटा सा नोट जो मुझे लिखना था मैंने उनसे ही लिखवा लिया ताकि हैंडराइटिंग वो पकड़ ना पाए मेरी।
और अब उसके ऑफिस भेजने का अरेंजमेंट करना है। किसी को सरप्राइज देना बहुत मुश्किल होता है। फाइनली छोटी के एक फ्रेंड को कॉल किया है। पहले मैं सोच रही थी कि बैंक में नीचे कार्ड भैया को दे दूंगी, वो उसको ऊपर दे देंगे, बट शायद ये काम नहीं करता। कहीं वो CCTV वगैरह से देख लेती तो सारा सरप्राइज का फलूदा बन जाता। फाइनली मैं आ गई हूँ उसके बैंक के पास। फ़ोन करती हूँ रिया को, रिया उसकी फ्रेंड है, आएगी और मैं उसको ये दूंगी। कैसे करूँ, कैसे सब मैनेज करूँ। हाय हाय, आई एम सो एक्साइटेड यार। थोड़ी देर के मास्क निकाला जाए, यहाँ कोई नहीं। आई एम सो एक्साइटेड कि उसको कैसा लगेगा। मतलब आपको पता है, एक छोटा सा चॉकलेट भी अगर सरप्राइज मिले ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, और मैं वही कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ कितना खुश होती है, खुश होती है, गुस्सा होती है। मिशन सक्सेसफुल हो गया, उसको सरप्राइज गिफ्ट पहुंचा दिया गया है। अब देखते हैं कि कैसे वो रखती है, कैसे वो मैनेज करती है। बट आई एम सो एक्साइटेड उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए, कैसा फील होता है उसको। चलते हैं अब घर। मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया है काजू कतली। अभी दिखाऊंगी आपको, एकदम क्विक वाला, 2 मिनट वाला। मेरा तो ऐसा ही काम होता है, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने बनाया काजू कतली, और अभी डिनर में मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी। आज का ये स्पेशल मेरी तरफ से छोटी के लिए। उसको काजू कतली पसंद है तो मैंने सोचा यही बनाते हैं। और जो मिठाई मैं घर में बना सकती हूँ वो मिठाई मैं बाहर से लाना सच पूछे तो पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो कोविड है, और कोविड से पहले भी मैं जो चीज़ घर में बना सकती हूँ मिठाई के केस में, वो मैं बाहर से लाना प्रेफर नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि अब बाहर में दूध, खोया, इस सब में बहुत मिलावट होने लगा है, तो इसलिए चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत, अभी चिकन आया नहीं, पापा गए लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत कुछ अरेंजमेंट करने के बाद सबसे पहले उसका केक और एक बलून मैंने लिया है, वो उसको फुला उला के उसके रूम में ठीक करते हैं। कोई खास डेकोरेशन नहीं करना है मुझे, बिल्कुल सिंपल सा, बस एक टेबल, एक बलून, इतना ही करना है। तो चलिए वो सब करती हूँ मैं। ये रही मेरी काजू कतली, घर में ही बनाया मैंने, टेढ़ी मेढ़ी। इसको मैंने जब ये डो बन गया था ना तो मैंने उसको गूथा नहीं है, बस ऐसे ही स्प्रेड करके और कट कर दिया। मुझे झटपट वाला काम करना था। मासू को क्या बोलोगे? हैप्पी बर्थडे। तो ले जाना, मेमोरी कार्ड करना ना, जब मासू को दे देना, बोलना हैप्पी बर्थडे, और मिट्ठू दे कर आना। क्या करोगे? बलून दे दोगे, हैप्पी बर्थडे बोल दोगे और मिट्ठू दे कर आओगे, ठीक है? वैसे मैं बोल नहीं, इसको ले जाना, जैसे बुला के लाता है, तब तक उधर आएंगे, तब तक हम ले आएंगे। रिकॉर्ड इसको रिकॉर्ड। चलो बुला के लिए चलो, बोलो चलो टीवी देखने, चलो अंदर चलो। ये लाइट नहीं है, दे दे दो, मासू को दे दो, बोलो हैप्पी बर्थडे। ले नहीं, ऐसे तो गए नहीं हो बुलाने, मेहनत तो किए नहीं हो बुलाने के लिए। चलो जाओ, मासू को बुला कर लेकर आओ। खुद ही बलून से खेलने लगे उसके। ये तो तुम मासू के लिए लाए हो ना, तो मासू को देकर आओ। अब खुद थोड़ी खेलना है। टिंग टिंग, थोड़ा मुस्कुरा दो। ये कौन सा बर्थडे साथ? ये साथ ये क्या? ये तो ये खा लिया वाले, निकाल। गंदा नहीं है साथ। मम्मी देखो नहीं निकाल रहा है इसमें से। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Masu. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you, Masu. हो गया? अब हो गया बेटा, अब हो गया। अब बख्श दो प्लीज, बख्श दो प्लीज 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 बेटा प्लीज। मासू को खिला दीजिए। के लिए मासू को खिला दीजिए, थोड़ा सा लेकर मासू को खिला दीजिए। नहीं आ रहा तुम
थोड़ा सा सबको थोड़ा, हाँ थोड़ा सबको खिला, जितना मन है उतना ही खा। उसी से का तबीयत ठीक नहीं होगा। इसको हैंडराइटिंग नहीं पहचान में है, पता किसकी हैंडराइटिंग हो सकती है। तुम पहुंच ही नहीं पाओगी उस इंसान तक। दुकान वाला से लिखवा दी इतना ध्यान दे रही हैंडराइटिंग के ऊपर, तो दुकान वाला तो मेरे सीधी ऊपर से स्माइल में साइनिंग कौन शामिल हो सकता है कूटनीति में? मंत्रा है हां ना, राइटिंग भी वैसा नहीं, गीत का भी राइटिंग नहीं है, तो पंकज का पता ही नहीं है। दिया का राइटिंग तुमको हमारा राइटिंग नहीं पहचान में आता, दुकान वाले से लिखवाए थे। इस राइटिंग का हम खाता आज तक नहीं खोले।